लिए बढ़ रहा हूँ। अकृत्या प्रसंतापम अगत्ता खल मंदिरम अनुलब्धम सताम मार्गम यह स्वल्पम अपि तद बहु। भाषा संस्कृत की है, कोशिश करें समझ करके, बड़ा आनंद आता है उसमें। दूसरों को तकलीफ न देकर, दुर्जनों का साथ किए बिना, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुगमन करते हुए यदि कुछ कम भी उपलब्ध हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा समझना। कोई बेईमानी नहीं करी, 2 नंबर से यदि पैसा नहीं कमाया, कम भी मिला है तो अति हर्षित होना, अति प्रसन्न होना, कहना प्रभु 40 साल की नौकरी करी, किसी से रिश्वत नहीं ली। मैं तो कहूँगा मंदिर बनवाने से ज़्यादा पुण्य है। जो हमने पढ़ा है वह सही है। 40 साल नौकरी करी, रिश्वत नहीं ली, व्यापार किया, मिलावट नहीं की, कम नहीं दिया तराजू से तौल करके, मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य है उसका। यह श्लोक यही तो कहता है, अकृत्वा प्रसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्यम सताम मार्गम तस्वलमपि तद बहु। वर्णन है कि दूसरों को तकलीफ नहीं दी, दुर्जनों का, गलत लोगों का संग नहीं किया, सत्पुरुषों का संग नहीं छोड़ा, अच्छे लोगों का संग नहीं छोड़ा, माँ बाबू जी से कभी अलग नहीं हुए। तो इसमें वर्णन है कि आपने जीवन में कम भी कमाया है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने वो पैसा अपराध के साथ नहीं कमाया। इसलिए आपने गलत लोगों का संग करके नहीं कमाया, आपने गरीबों के हृदय को दुखित करके नहीं कमाया, इसलिए वो धन अपने आप में अनंत गुना है, बहुत विशेष है। कम मिलने पर भी। जय श्री राधे। वह बहुत ज्यादा है। वेद ने कहा संतोष की पूंजी को कभी घटने मन देना। ये पूंजी रहेगी तो कम में भी, अभाव में भी आप बहुत आनंदित मग्न आप होते रहेंगे। ये बीच बीच में टेलीविज़न पर ये सेवा कार्य, ये आज की ही सब तस्वीरें, पुरानी कुछ भी नहीं है इसमें, इनके भी दर्शन करते रहिएगा। यहाँ तक आते हैं आप, गौशाला भी जाइए। गौशाला देश में बहुत हैं, लेकिन एक ये भी है भगवान की कृपा से, इसको भी गौ माता को दर्शन कर लेना। बहुत जोर से गौवंश बढ़ रहा है। दूसरे दिन जाते हैं तो बहुत गैया बड़ी हुई मिलती हैं। देश में जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तस्वीर पहले हमें भेजो गैया की, क्योंकि यहाँ देसी गाय कोई जगह है। प्राण तो सब में है, सब जीव में है, लेकिन इस गौशाला की विशेषता है, यहाँ देसी नस्ल की गायों को ही स्थान दिया जा रहा है। हमारे पास 19 नस्ल की देसी गायें इस समय, बहुत जल्दी 47 नस्ल की गैया हो जाएगी। देश की 19 नस्ल की गाय इस समय मौजूद है इस गौशाला में, और बहुत जल्दी यहाँ 47 नस्ल की गैया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पूरे ग्राउंड भरे हैं गौ माता के द्वारा। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मन गदगद हो गया है। आज की तस्वीरें अभी में आइए, कोई भी मरी मराई सिंगल फ्रेम की कोई भी गाय आपको नहीं दिखेगी। हाँ, लोग यहाँ कमजोर भी छोड़ गए थे, वो अपने आप में तंदुरुस्त हो गए। पूरा ग्राउंड भरा है, चारों तरफ है ये गैया, बड़े बड़े सेट भरे हैं, चौड़े में, अंदर बरामदे में, वरंडे में, हॉल में, आनंद हो रहा है। ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा है। अकृत्वा प्रसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्यम सताम मार्गम यत् स्वालमपि तद्भुः। यानी दूसरों को तकलीफ न देकर, दुर्जनों का साथ किए बिना, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुगमन करते हुए यदि जीवन में कम भी मिल गया है तो अति प्रसन्न होइए कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है कि हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ। नहीं तो पैसा कमाने के लिए लोग बहुत गलत काम कर बैठते हैं। यहलोक और परलोक उनके दोनों के दोनों बिगड़ जाते हैं। हित्वा धर्म तथार्थम च काम यस्तु निषेवते सब रक्षाग्रे था सुप्ता पतितः प्रतबुध्यते। संस्कृत की भाषा है। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ की परवाह न करके
केवल काम का, भोग विलास का सेवन करता है, जो धर्म की चिंता नहीं करता कि धर्म बिगड़ रहा है। जो व्यक्ति धर्म को एक तरफा करके काम और भोग और विलासता का सेवन करता है, वह पहले अपना नुकसान करके पीछे अपनी गलती को इस प्रकार समझता है जैसे पेड़ पर सोया हुआ व्यक्ति गिरने के बाद पसलियां तोड़वाने के बाद में रोता है। पेड़ से गिरेगा तो पसली टूटेगी। धर्म को एक तरफ करके जो आचरण करेगा वह मरेगा 100%। उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी, इहलोक और परलोक दोनों उसके बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, ऐसा सुख कभी भी मत भोगना जिसमें धर्म का ह्रास हो रहा हो, और ऐसा कष्ट स्वीकार कर लेना जिसमें धर्म का विकास हो रहा हो। हरिश्चंद्र जैसे राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी दुख भोगते रहे। खुशी इस बात की थी कि इसमें उनका धर्म बढ़ रहा था। क्या सुंदर बात कही, यत सुखम सेव मानोपि धर्माभ्याम न हीयते। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा सुख मत स्वीकार करना हीयते जिसमें धर्म की गिलानी हो रही है, जिसमें धर्म खत्म हो रहा है। कामम तदपशेत न मूढ़ा व्रतमाचरेत। मनुष्य को सुखों का सेवन करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसमें धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए। ऐसा सुख नहीं जिसमें धर्म समाप्त हो रहा हो, नहीं धर्म समाप्त हो रहा हो, नहीं तो उन्हें मूढ़ कहा। जो धर्म को छोड़ करके सुख भोगते हैं, हमारे ग्रंथों ने उनको मूढ़ कहा, उनको अविवेकी कहा। इसलिए ये ग्रंथ हमें बहुत बहुत सावधान